आपको अब सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सिद्धरामಯ್ಯ और पीसी कर रहे हैं। ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ। ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆದು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜನರ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು। ಇವತ್ತಿನ ವಿಕ್ಟರಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ವಿಕ್ಟರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಲ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ 35 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ नमक भारी बहुमत सुमार 130। पवन जी अभी तो कन्नड़ में वो बोल रहे हैं, कुछ देर में अगर हिंदी में बोलते हैं तो एक बार फिर से वहां पर चलेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुटता की एक तस्वीर बनाना, यहां से विपक्ष को एक साए में लाना, क्योंकि आप देखिए चाहे नवीन पटनायक हो, बीआरएस हो, ममता हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर एक झिझक है। ऐसे में अगर 24 के लिए एक रणनीति बनानी है तो आप लोगों को एक एक सीट को लेकर आपको ड्राइंग बोर्ड पर आना पड़ेगा। वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व सबको स्वीकार्य होगा? अंजना जी, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, दिखती नहीं है, सही वक्त पे दिखना शुरू होती हैं, उनका नतीजा दिखना शुरू होता है या वो प्रक्रियाएं दिखना शुरू होती हैं। तो जब आप कह रही हैं कि वो दिख नहीं रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चल नहीं रहा। कुछ बातें चल रही होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में आपको वो दिखना भी शुरू होगा। हमारी जो लड़ाई है उन ताकतों से है जिन्होंने धर्म को प्रचार का विषय बनाया, राजनीतिक प्रचार का विषय बनाया। धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है, उसको प्रचार का विषय बनाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बार कर्नाटक में कोशिश की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस देश पर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है जब इस तरह के प्रचार को देश ठुकराता है। तो पूरी उम्मीद है कि अब ये लगता है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसी रास्ते पर चलते हुए ही डीके साहब ने कहा कि हम हनुमान के मंदिर बनाएंगे, तो ये तो एक माया जाल है ना, जिसमें सब उलझते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही रास्ता है। नहीं, किसी पर हमला बोलना, बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना, ये इससे बड़ा अपमान मैं करोड़ों भक्तों का नहीं मान, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता अपमान जो प्रधानमंत्री ने खुद किया। और उसका जवाब मिला उन्हें। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री को आज पश्चाताप हो रहा होगा जिस तरह के मुद्दे उन्होंने वहां उठाए। बजरंग बली का तो एक मुद्दा था, हर मुद्दे में, हर भाषण में कोई न कोई ऐसा वो एक सुर्रा जरूर छोड़ते थे जिससे कि कुछ विवाद पैदा हो। तो विवाद की जननी बन जाए देश का राजा, वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। ये पहला पाठ है, हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए, हो सकता है आने वाले 5 चुनाव में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर आपको मालूम है नतीजे क्या हों। यूपी के निकाय चुनाव के भी नतीजे आए हैं, उस पर नजर डाला है क्या आपने? जी बिल्कुल डाला है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यूपी की बात जरूर करेंगी। यूपी में हमारी स्थिति क्या है वो आपको मालूम है, आपसे छिपी नहीं हुई है। लेकिन वहां भी अगर समय हम पूरा दें और पूरी मेहनत करें तो वहां भी वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यूपी में कोई आज की कहानी नहीं है। कांग्रेस का पिछले 30-35 साल से हमारी स्थिति खराब है। आपने कहा बिल्कुल ठीक कि ये मुद्दे अब नहीं चलते हैं, वहां भी इसी तरीके से हम इन मुद्दों को अगर उठाएंगे, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, इन मुद्दों की बुलडोजर पॉलिटिक्स, यूपी की वही, बीजेपी की वही पॉलिटिक्स है यूपी में। जी नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। आपको मालूम है वहां क्या हो रहा है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं। लेकिन इस तरह की जो नैरेटिव होता है, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है। कुछ राज्यों में वो एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाती है, कुछ राज्यों में समय लगता है। यूपी में भी इस तरह के नैरेटिव की, इस तरह की राजनीति की एक्सपायरी डेट आ रही है, दस्तक है। आपको थोड़े सालों बाद दिखेगा, हो सकता है कुछ महीनों बाद दिखेगा, लेकिन आ रही है।
चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से आपको सुनाते हैं। इस जीत के बाद राहुल गांधी गदगद दिखे, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।